नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपना जो हरियाणा स्टेट है उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत है। उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम ये हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा स्टेट के बेसिक पॉइंट्स, जियोग्राफिकली लोकेशन क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसके अंदर हरियाणा इज आल्सो वन ऑफ द स्टेट। तो पहले बात करते हैं हम एरिया की। जो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। और इंडिया से जो बड़े जो 6 कंट्री हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया। अगर हम एरिया की परसेंटेज में बात करें तो टोटल वर्ल्ड का 2.42% एरिया है वो इंडिया में है। और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 121.0 करोड़। उसके हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से ज़्यादा जो जनसंख्या सिर्फ एक ही देश की है वो है चाइना, जो हमारा एक पड़ोसी देश है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंडिया है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन है जो इंडिया के अंदर रहती है। मतलब एरिया है जो वर्ल्ड का वो है 2.42% और जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है 17.5% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। अगर जियोग्राफिकली देखें इंडिया को, इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे के अंदर है वर्ल्ड में। और जो हमारी पोजीशन है, इंडिया की जो पोजीशन है, एक होती है हमारी लैटिट्यूड लाइंस और एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई, ऐसे ये होती है हमारी लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो जो लैटिट्यूड पोजीशन है इंडिया की वो है 8.4 से 37.6 डिग्री नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूड है हमारा 68.7 से 97.25। जो हिंदी में बात करें तो हमारी अक्षांशीय मीन्स लैटिट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस। जो इंडिया है जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर से लेके पूरा साउथ तक, ऊपर से नीचे तक कह सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, यहाँ तक जो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अगर देखें पूर्व से पश्चिम, यहाँ से देखें कि ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, तो वेस्ट टू ईस्ट जो टोटल लेंथ है इंडिया की वो है 2933 किलोमीटर। मतलब नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। और जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो ईस्टर्न पॉइंट का नाम है किबिथू। और जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है राजस्थान के अंदर, यहाँ पे वेस्टर्न पॉइंट का जो नाम है वो है गुहार मोती, जो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। और नॉर्थ के अंदर लद्दाख के अंदर है, नॉर्थन पार्ट के अंदर है, उसका नाम है इंद्राकोल है। जो नॉर्थ सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है वो है इंद्राकोल। और सबसे वेस्टर्न हो गया हमारा गुहार मोती राजस्थान, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में है किबिथू। और साउथ में सबको पता है कि हमारा है जो हमारा कन्याकुमारी है, वो हमारा जो मेनलैंड का जो पॉइंट है कन्याकुमारी, वो हमारा साउथर्न पॉइंट है। अगर हम
इसको जो इंदिरा पॉइंट है इसका दूसरा नाम भी है, जो हमारा ये जो मेनलैंड का पॉइंट तो हो गया कन्याकुमारी। अगर हम बात करें आइलैंड की, तो जैसे द्वीप समूह भी हैं, आप देख पा रहे हो, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार है। तो जो निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो इंदिरा पॉइंट है, या उसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, वो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है। अगर वैसे देखें साउथर्न मोस्ट पॉइंट देखें, अगर मेनलैंड की बात ना करें, द्वीप समूह की बात करें, तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। और ये हमारा जो साउथ का पॉइंट है, जो सबसे साउथर्न पॉइंट है, इसकी जो हमारी भूमध्य रेखा है उसे टोटल डिस्टेंस है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप के अंदर, इंडिया में यहाँ पे ये हमारा अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और साउथ के अंदर ये इंडियन ओशियन हो गया। मतलब तीनों साइड से इधर ओशियन है। तो ये हमारा कोस्टल एरिया इंडिया का जो क्या है वो ज़्यादा है। और जो टोटल कोस्टल स्टेट हैं वो है 9 कोस्टल स्टेट हैं। जिस कोस्टल स्टेट मीन्स ऐसे स्टेट जिनकी बाउंड्री समुंदर से लगती है, जैसे गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, और उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ऐसे देखें तो टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री लगती है हमारी समुंदर से, और जो बाकी बचे 19 उनकी बाउंड्री नहीं लगती है, वो क्या है, ऊपर से लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है। और सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हो, ये गुजरात है, और जो कोस्टल लाइन है ये वाली गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। और उसके बाद आता गोवा। गोवा वैसे ही इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो इसकी जो कोस्टल लाइन है गोवा की सबसे कम कोस्टल लाइन। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी कोस्टल लाइन एरिया स्टेट कौन सा है, तो वो है गुजरात, और सबसे कम है गोवा के अंदर। और ये देखें कि इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है। यहाँ पे समुद्र है, ये ओशियन है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक भी किसी भी देश की बाउंड्री होती है, 12 नॉटिकल माइल्स। और 8 नॉटिकल माइल्स हो गया बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। और उसके बाद बात करें तो जो ये हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा अदर स्टेट के साथ लगती है। जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पटना, ऐसे यूपी की बाउंड्री है वो सबसे अदर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लगती है। अब बात हो गई इंडिया का जो जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है वो भी हो गई, और ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्थर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट, एरिया, जियोग्राफी, इन सब की बात हो गई। अब इंडिया में क्या है, टाइम है जो, तो टाइम की जो लाइन है वो टाइम की लाइन है 82.82 डिग्री ईस्ट, जो हमारी मिर्ज़ापुर यूपी से निकलती है। 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो हमारी मेन हमारी टाइम लाइन है। और उसके बाद आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बारी। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से पास होती है। पहले गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, कुछ एरिया इसका राजस्थान से भी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा, और त्रिपुरा से मिजोरम। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी 8 स्टेट से पास होती है। और जो हमारी जो टाइम लाइन है, जो यूपी में मिर्ज़ापुर के पास है, जो हमारी टाइम लाइन है वो पास होती है हमारी 5 स्टेटों से, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे पास होती है हमारी टाइम लाइन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इंडिया के बारे में। जो हमारी जो टाइम लाइन है वो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, जो जीएमटी, उससे हमारी 5.5 घंटा आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स उससे आगे चलती है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर देखें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश के अंदर, और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है हरियाणा के अंदर।
और सबसे ज़्यादा रेन होती है वो होती है मेघालय। मानिसराम एक पैलेस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया के अंदर, और सबसे कम बारिश होती है लेह लद्दाख के अंदर। और ये हमारा इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, और सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वह है अरावली, जो राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारी टोटल जो कोस्टल लाइन है और जो हमारी टोटल जो स्थल सीमा है वो कितनी है। अगर लैंड की बात करें तो वो टोटल है जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है इंडिया की, वो है 15,200 किलोमीटर। और उसके बाद जो कोस्टल लाइन की बात करें तो कोस्टल लाइन जैसे मैंने बताया आपको कि 9 स्टेट हैं, इनके अंदर हमारी कोस्टल लाइन है। तो ये 9 स्टेट जो कोस्टल लाइन है इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। अगर उसको मिला के बात करें कि जो हमारे आइलैंड है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसको मिला के टोटल कोस्टल लेंथ देखें तो वह है 7516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर हो गई उसके हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे हरियाणा के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैप है, और ये हमारा है स्टेट है जो हमारा प्यारा हरियाणा। हरियाणा के कुछ बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि हमारा हरियाणा के अंदर जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 22, और इन 22 डिस्ट्रिक्टों को भी जो 6 मंडल हैं हरियाणा के उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है। और 6 मंडल कौन कौन से हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले आता है अपना करनाल मंडल। जो करनाल मंडल है, करनाल मंडल के अंदर हैं 3 डिस्ट्रिक्ट। एक तो ये करनाल खुद हो गया, फिर कैथल, फिर पानीपत। तो करनाल मंडल में आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 ज़िले हैं करनाल मंडल के अंदर। और उसके बाद आता है अपना फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल के अंदर भी 3 ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह। जैसे कि हम मैप में देख पा रहे हैं, ये फरीदाबाद है, ये पलवल है, ये मेवात, नूह, ये 3 ज़िले हैं, ये आते हैं हमारे फरीदाबाद मंडल के अंदर। उसके बाद आता है गुड़गांव मंडल। गुड़गांव मंडल के अंदर भी एक गुड़गांव, और गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये तीनों आ गए हमारे गुड़गांव मंडल के अंदर। उसके बाद बात आती है हिसार की। हिसार मंडल, हिसार मंडल के अंदर हैं 4 ज़िले, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। जैसे मैप में देख पा रहे हैं ये हिसार है, ये फतेहाबाद है, हिसार, फतेहाबाद और ये सिरसा और ये जींद। तो ये चारों हैं हमारे हिसार मंडल के अंदर। उसके बाद आता है अम्बाला मंडल। अम्बाला मंडल के अंदर एक तो अम्बाला हो गया, एक पंचकुला, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 ज़िले हैं, ये अम्बाड़ा मंडल में आते हैं। अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। और उसके बाद आता है सबसे बड़े मंडल की बारी, वो है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल के अंदर है 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हो गया रोहतक, ये रोहतक है। उसके बाद झज्जर, ये झज्जर है, फिर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और फिर भिवानी, और उसके बाद चरखी दादरी। तो सबसे बड़ा जो मंडल है वो है हमारा रोहतक मंडल। और रोहतक मंडल में क्या, रोहतक है ये, इसकी किसी भी अदर स्टेट के साथ कोई भी बाउंड्री टच नहीं करती, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड हो गया पूरा। और ये जींद है, जींद को बोलते हैं हरियाणा का दिल, क्योंकि हरियाणा के मध्य में स्थित है जींद। तो टोटल मंडल हो गए 6। सबसे बड़ा मंडल हो गया रोहतक, जिसके अंदर 5 ज़िले हैं। और उसके बाद सबसे छोटा मंडल हो गया फरीदाबाद। और जो 2 लेटेस्ट, जैसे हरियाणा में पहले 4 मंडल थे, और उसके बाद 21 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस मंडल में है, क्योंकि सबसे बड़ा रोहतक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रोहतक के अंदर ही है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर देखें वो है अम्बाड़ा के अंदर, क्योंकि अम्बाड़ा के अंदर यमुनानगर है और पंचकुला है और कुरुक्षेत्र है और यमुनानगर है। इनमें फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो इस एरिया के अंदर, इस मंडल के अंदर हमारा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो
मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा हरियाणा जो स्टेट है वो इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, जिसमें 22 ज़िले हैं टोटल। तो हरियाणा की जो शेप है वो अनइवन है, जैसा मैप में भी दिख रहा है कि कोई परफेक्ट शेप नहीं है, अनइवन शेप है, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि अनइवन क्वाड्रिलेटरल शेप है। अब हमने देखा था कि इंडिया का टोटल एरिया था 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है। और हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा का टोटल एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा इंडिया का एरिया है उस एरिया का 1.34% टोटल एरिया है हरियाणा के अंदर। अगर एरिया के हिसाब से देखें, जो हरियाणा है वो इंडिया में आता है 20वें स्थान पे। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो 2011 की जनगणना हुई थी, जो इंडिया की 15वीं जनगणना थी, 15 सेंसस थी, 16वीं 2023 में होने वाली है, 2021 में होनी थी लेकिन वो 2023 में होगी। उसके हिसाब से हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2,53,51,462 253,51,462। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर हरियाणा का जो स्थान है वो है 18वां स्थान। और अगर हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से 18वां है और एरिया के हिसाब से है 20वां। पहले 21वां था, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाले को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी थी उनको मर्ज कर दिया गया। उसके बाद अब हरियाणा का जो एरिया के हिसाब से है वो है 20वां स्थान, और परसेंटेज है 1.34%। ये देखना कि लोकेशन क्या है हमारी। लोकेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर है जियोग्राफिकली हरियाणा की। अगर जैसे एग्जाम में आ जाता है कि इंडिया की लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना हो तो हमें ये पता है कि इंडिया की 8.4 से 37.6 है, तो उसके इन बिटवीन ही आएगी कहीं पे। तो इंडिया की है 8.4 से 37.6, हरियाणा की है 27 डिग्री 39 मिनट टू 30.34 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 74 डिग्री 28 टू 77.36 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारी जियोग्राफिकली जो पोजीशन है इंडिया की, इंडिया के अंदर जो हरियाणा की, वो ये है। जैसे लॉन्गिट्यूड इंडिया की क्या है 68.7 से 97.25, तो उसी के इन बिटवीन 74.28 से 77.36। अगर कई बार क्लोज आंसर आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं, उसके अंदर अगर किसी को परफेक्ट याद नहीं है तो अगर इंडिया की याद है तो उससे भी हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि उसके इन बिटवीन ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बाउंड्री की। उससे पहले बताता हूँ कि जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है एरिया के हिसाब से राजस्थान, जिसका जो टोटल एरिया है 3,42,239 किलोमीटर है, और सबसे छोटा है गोवा। वैसे हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है सिरसा, जिसका एरिया है 4,277 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे जो छोटा ज़िला है वो है फरीदाबाद, जिसका एरिया है 741 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं बाउंड्री की। जो हरियाणा की बाउंड्री है वो किस किस से लगती है। हम मैप में भी देख पा रहे थे कि यूपी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से ईस्ट के अंदर, और पंजाब के साथ, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के साथ नॉर्थ वेस्ट में, हिमाचल प्रदेश के साथ नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान से साउथ वेस्ट में। इनसे हमारी जो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो इन सब से लगती है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट बाउंड्री विद फॉलोइंग स्टेट। किस किस स्टेट के साथ हमारे किन किन डिस्ट्रिक्टों की बाउंड्री लगती है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, उनकी बाउंड्री लगती है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर है हिमाचल प्रदेश के साथ। और जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, उनकी लगती है पंजाब के साथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और उसके बाद आती है यमुनानगर। यमुनानगर की बाउंड्री लगती है ईस्ट के अंदर उत्तराखंड के साथ। फिर पंचकुला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है
जिसकी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। और जैसा कि पहले मैप में भी दिखाया था कि रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं वो किसी भी दूसरी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। और जो हमारे जो हरियाणा के सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, इनकी जो राजस्थान साउथ वेस्ट के अंदर है, ये साउथ वेस्ट में इनकी बाउंड्री लगती है राजस्थान के साथ। और फिर हो गए मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, इनकी ईस्ट के अंदर लगती है हमारी उत्तर प्रदेश के साथ। और यहाँ पे बाउंड्री बनाई जा रही है ये हमारी जो यमुना रिवर है जो बहती है हरियाणा के ईस्टर्न पार्ट में, उससे। और फिर बात आती है फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत, उनकी जो साउथ वेस्ट में दिल्ली है उसके साथ इनकी बाउंड्री लगती है हमारी। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इंडिया के जो साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से जो हमारे पॉइंट थे, जैसे कि बीतू था, जैसे हमारा इंदिरा पॉइंट था, इन सब के पॉइंट के बारे में बताया था। वैसे ही हरियाणा के अगर ये पूछने लग जाए कि हमारे नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, तो वो क्या है, नॉर्थ के अंदर सबसे हमारा नॉर्थर्न जो स्टेट है वो है पंचकुला। हरियाणा का नॉर्थर्न स्टेट है पंचकुला। और पंचकुला के अंदर गांव है शाहपुर। शाहपुर को बोल सकते हैं कि हमारा मोस्ट नॉर्थर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, जो उत्तरी सीमा हरियाणा की, उसके अंतिम छोर का गांव है शाहपुर पंचकुला के अंदर। और साउथ के अंदर देखें तो साउथ के अंदर है हमारा नू, मेवात नू के अंदर है गांव दोवा। तो दोवा हमारा साउथर्न पॉइंट हो गया। नॉर्थ के अंदर शाहपुर, पंचकुला, याद रह जाएगा। पंचकुला नॉर्थर्न जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, सबसे उत्तर का ज़िला है पंचकुला, उसका है शाहपुर। और सबसे दक्षिण सीमा का ज़िला है नू के अंदर है दोवा। फिर बात आती है वेस्टर्न पार्ट की। वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वो है सिरसा। और सिरसा के अंदर चौटाला जो गांव है वो है सबसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। और पूर्व में ईस्टर्न मोस्ट में ताजेवाला है यमुनानगर के अंदर, वो सबसे हमारा ईस्टर्न पॉइंट है हरियाणा के अंदर। तो ये हमारे कुछ जैसे हरियाणा के बेसिक फैक्ट्स हो गए। टोटल एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 22 जिले, 6 मंडल, 74 उपमंडल, 94 तहसील, ये सब कुछ हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये हमारे हरियाणा के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।